राष्ट्रपति चुनाव पर सस्पेंस गेम चालू है। खासतौर से बिहार में उम्मीदवार कौन होगा, ये सवाल उठ रहे हैं। पर इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसे समझने के लिए हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, 2012 में आप अलग हुए थे। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के नाम पर आपने प्रणब मुखर्जी को दिया। 2017 में अभी जो राष्ट्रपति हैं उनके नाम पर आपने समर्थन दिया, जबकि दोनों बार आप अलग अलग गठबंधन में थे। इस बार क्या इरादा है? देखिए, इस बार राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में जेडीयू का क्या स्टैंड होगा, मुझको लगता है कि इससे संबंधित सवाल अभी समय से पहले का सवाल है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। अभी समय आने दीजिए, समय पर पार्टी बताएगी और इन प्रश्नों का फिर जवाब उस वक्त हम दे पाएंगे। इसका अर्थ साफ है कि आप उम्मीदवार को देख रहे हैं, कौन उम्मीदवार होगा, और दूसरा कि आपका जो इतिहास है गठबंधन से अलग होकर के रहने का, उसका भी ऑप्शन खुला हुआ है। यानी आपने सारे रास्ते खोल रखे हैं। देखिए, रास्ता कोई खुला हुआ है बंद है इसका सवाल नहीं। सवाल इतना है कि कौन सवाल का जवाब कब दिया जाए, पार्टी कब किस विषय पर कब रिएक्ट करे, इसका कोई समय होता है ना। हर वक्त हर बात के लिए तो रिएक्ट नहीं किया जाता है। तो अभी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर थोड़ा समय से पहले आप सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा समय आने दीजिए, उस वक्त जवाब हम लोग। ऐसा इसलिए तो नहीं है कहीं कि आप एनडीए में हैं लेकिन एनडीए में आप खुश नहीं हैं, आपकी लगातार अनदेखी हो रही है। 2019 में आप जीत करके आए और 2019 में जब आप जीते तो आप केंद्र में आप मंत्री नहीं बने। उसके बाद फिर आरसीपी सिंह राज्यसभा में थे, अध्यक्ष थे पार्टी के, वो मंत्री बन गए। अब उनका भी पत्ता साफ हो गया है। अब सामने में 2024 है, उसके बाद 2025 है। तो आपको लगता है कि ये राष्ट्रपति चुनाव ही एक टर्निंग पॉइंट है जहां जेडीयू ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें रख सकती है, या एनडीए में रहे या ना रहे इसका फैसला होगा? नहीं, देखिए, एनडीए में रहे या न रहे इसका कोई मतलब नहीं। एनडीए में तो हम लोग हैं ही, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल बाकी मामलों में कब क्या हुआ, मंत्रिपरिषद में हम कब शामिल हुए, कब नहीं हुए, आगे होंगे नहीं होंगे, एक अलग सवाल है, और राष्ट्रपति चुनाव एक अलग है। दोनों को जोड़ कर मत देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह। ऐसे नहीं देखें कुशवाहा जी, अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि एनडीए में है, दूसरी तरफ आप एनडीए का साथ देंगे कि नहीं देंगे, इस पर आप सस्पेंस क्रिएट किए हुए हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। तो जब एक तरफ आप एनडीए में कह रहे हैं साथ हैं, तो आप सीधे तौर पर क्यों नहीं कह रहे हैं कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा हम उसको समर्थन देंगे? नहीं, देखिए, हम समर्थन से मना भी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समर्थन दे भी तो नहीं रहे। हमने इतना ही सिर्फ कहा है कि अभी यह सवाल ही समय से पहले है। समय से पहले सवाल तो मौजूद है, क्या जवाब? सवाल तो साफ है। आप एनडीए में हैं, लेकिन आपका स्टैंड क्या होगा एनडीए में रहकर, ये आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल उसमें कहीं से कोई मामला नहीं है, कहीं से इधर से उधर से जोड़ कर देखने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन और इंतजार कर लेने में दिक्कत क्या है? ऐसा तो नहीं कि इंतजार कीजिए, हम बार्गेन कर रहे हैं 2024 के लिए कि 2024 में के लिए हम कैसे तैयार होंगे, पार्टी की क्या स्थिति होगी, केंद्र में आपके मंत्री हैं नहीं। आप देखें तो एक तरह से कहने के लिए डबल इंजन है। क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार है? देखिए, 2024 के लिए क्या बार्गेनिंग करेंगे? 2024 के लिए तो पहले ही से कि आधा पर बीजेपी लड़ती है, आधा पर हम लोग लड़ते हैं। 17 लड़े थे, बाकी जो दूसरे दल के लोग साथ हैं उनके लिए छोड़ा गया था। मतलब 50-50 बीजेपी और जेडीयू के बीच में, जितनी सीट पर बीजेपी उतनी सीट पर हम लोग। तो यह तो क्लियर है 24 के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सवाल तो आपको लगा कि आप जीत करके साथ गए थे, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के आप लोगों को कहा गया सिर्फ एक वो भी सांकेतिक मिलेगा, तो आप शामिल नहीं हुए। तो यहाँ साथ रह रहे हैं, साथ जीत रहे हैं, आधा आधा जीत रहे हैं, और मंत्री पद के नाम पर आपको शून्य है। देखिए, मंत्री पद को लेकर जो भी स्थिति है, कोई आज की स्थिति नहीं है। तो चुनाव अभी से मैंने 2 साल पहले की बात हो गई ना, कि मंत्री कितनी संख्या में बनना है, नहीं बनना है, फिर क्या ऑफर चाहते हैं पहले तय हो जाए। नहीं, इसकी आज कोई आवश्यकता नहीं है भाई, ये तो पहले का सवाल था, और राष्ट्रपति चुनाव का सवाल अभी थोड़ी दिन बाद का सवाल है। अभी बीच में इन सवालों के जवाब का क्या मतलब? उपेंद्र कुशवाहा जी, आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी पद पर हैं आप, ऐसे में
आप एबीपी न्यूज के दर्शकों को साफ साफ बताएं, क्या आपको लगता है कि 2019 में आपकी पार्टी के साथ धोखा हुआ था? एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया, 7 चुनाव लड़े, बराबर सीटों पर लड़े। देखिए, इसमें धोखा शब्द का उपयोग उचित नहीं है। ठीक है, कई चीजों पर बात होती है, बात नहीं बनती है, हम कुछ चाहते हैं, हम दूसरा पक्ष कुछ और चाहता है, उस पर कई बार सहमति बनती है, कई बार सहमति नहीं बनती है। तो कहीं अगर सहमति नहीं बनी तो इसका मतलब किसी ने धोखा दे दिया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, सहमति नहीं बनी, ठीक है, तो नहीं सहमति बनी तो हमको जो निर्णय उस समय लेना था हम लोगों ने लिया। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि क्या ये अगर पहले तय हो जाता कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस हिसाब से आप बराबर के हिस्सेदार हैं बिहार में चुनाव लड़ने में, तो उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी समानुपातिक आपको मिलना चाहिए था। क्या ये पहले अब आप तय कर लेंगे? 2024 के बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी। नहीं तो अगर उसके बारे में भी कुछ तय करना हो तो अभी उसके लिए बहुत समय है, 2024 में अभी समय है। अभी आपको लगता है कि तय होना चाहिए सारी बातें? देखिए, क्लैरिटी तो रहना ही चाहिए कहीं भी, तो ज्यादा दोस्ती सहज तरीके से चल पाती है। सिर्फ इस विषय की बात हम नहीं कर रहे, बाकी और विषय में भी आप दो पार्टनर के बीच मिलकर कोई धंधा करना चाहते हैं तो उसमें स्पष्टता तो होनी चाहिए कि क्या क्या किस विषय पर क्या होना है। तो उस दृष्टि से पार्टनरशिप ठीक से चले उसके लिए तो आवश्यक है। लेकिन इस विषय पर कोई आज तय हो मंत्रिपरिषद 2024 के बाद किस रूप में? तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने साथ एक तो पार्टी साथ आप लोग चुनाव लड़े, जो आप धंधा की बात कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन जब डिविडेंड लेने का समय आया तो एक पार्टी लेकर निकल गई। ये बात तो पुरानी हो गई ना, अभी भी है ना, क्योंकि अब तो 2024 है, फिर अगले मंत्रिमंडल में आप शामिल नहीं होंगे। अभी क्या तय कर देंगे आप? देखिए, तो 2024 में भी अभी वक्त है। अगर पुराने अनुभव, बात लगता है आपको पहले से तय हो जानी चाहिए हर चीज हर बिंदु पर, ताकि आपको यह न लगे कि आपका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। ये सवाल 2 कारणों से है। अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप देख रहे हैं कि अति पिछड़ा या आपके दल के लोग कोई नहीं है, क्योंकि आरसीपी सिंह थे और आरसीपी सिंह के बारे में जो जैसा कि आपका कहना है, तो वो चीज अब नहीं है, उनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी खास जिस जाति की बात करते हैं आप, उनके साथ सही नहीं हो रहा है? अति पिछड़ी जाति का एक भी प्रेजेंटेशन नहीं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन हमारी ओर से जब भी होना हो तो हम देखेंगे कि उसमें किन किन लोगों को किस सेक्टर से बनाया जाए, तो अलग विषय। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं मंत्री परिषद में, तो फिर उनको देखना है कि कैसे हम क्या करें। हमारा विषय जब होगा तो हम देखेंगे कि हमारी ओर से कौन कौन लोग शामिल हो। तो लेकिन वह विषय जब आएगा तब का विषय है, आज का कोई विषय तो है नहीं। आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है क्योंकि आप उनके वोट पर जीत कर आए और उनके वोट पर जीतने के बावजूद आप वहां नहीं है, आप उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं? देखिए, गलत और सही हमारी पार्टी की जो भूमिका होगी हम उसी संदर्भ में विचार करेंगे ना। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उनका विषय है। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं कुशवाहा जी, तो सामाजिक न्याय क्या है केंद्रीय मंत्रिमंडल में? सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जहां जेडीयू की भूमिका होगी वहीं हम अपनी कोई बात करेंगे ना कि हमको क्या करना है। लेकिन आपकी भूमिका को ही गायब कर दिया गया है, आप है ही नहीं वहां तो आपको काट छाट दिया गया है। नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं कि काट छाट दिया गया, जो भी किया गया तो उसको पुराना हो गया, उस वक्त की बात थी ना, आज का विषय तो है नहीं। अब आगे क्या होगा? आगे इसी तरह से आप अपने सामाजिक न्याय को के घुटन को आप महसूस करते रहेंगे, घुटते रहेंगे? सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी सरकार बिहार में सब काम करके, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, आपने वोट उनका ले लिया, लेकिन जब उनको प्रेजेंटेशन देने की आई तो आप कह रहे हैं कि हम देखेंगे, वो एनडीए की नहीं बात है, बीजेपी की बात है, तो आप सवाल भी क्यों नहीं उठा रहे हैं उनके लिए? नहीं, सवाल देखिए, जेडीयू को जहां करना चाहिए, जेडीयू का जो क्षेत्राधिकार है उसमें जेडीयू ईमानदारी से कर रहा है। अभी जातीय जनगणना की बात देखिए, केंद्र की सरकार नहीं करा रही है, लेकिन बिहार में तो हम करा रहे हैं। तो जहां हम करा सकते हैं वहां हम ईमानदारी से कर रहे हैं। अब देश भर में जेडीयू करा पाए इसकी क्षमता जो जेडीयू के पास है नहीं। आपको लगता है कि एक मुद्दा है जातीय जनगणना जिसको लेकर के आप देश भर में आंदोलन छेड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार में आपने तय किया है 9 महीने के अंदर में आप तय करेंगे, क्या इसे देश भर में ले जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से यह देश के स्तर पे उठ ही रहा है और उठना चाहिए।
और यह मांग निरंतर आज भी हमारी पार्टी का भी स्टैंड यही है। हमने जो अपनी कार्यकारिणी की बैठक में रिजोल्यूशन लिया उसमें यही है कि देश के स्तर पे केंद्र की सरकार जातीय जनगणना कराए। अभी तक वह मांग अपनी जगह कायम है और जब तक वह मांग पूरी नहीं होगी पार्टी इस स्टैंड पे है रहेगा। आपको लगता है कि एनडीए से अलग जो लोग आपके इस बात का समर्थन कर रहे हैं उनको एक साथ आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए इस खास मुद्दे पर? देखिए, अलग अलग मुद्दा पर अलग अलग लोग साथ आते ही हैं, आना भी चाहिए। आप साउथ में देख लीजिए, आपस में लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन स्टेट का कोई मुद्दा होता है तो सब लोग मिलकर जाते हैं। हम नेशनल लेवल पे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को लीड करना चाहिए जातीय जनगणना के मुद्दे पर सबको एक छतरी के नीचे लाने के लिए? देखिए, एक इशू पर जो लोग साथ हैं कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन एक राजनीतिक परिस्थिति होती है उसको भी ध्यान रखकर चलना पड़ता है। कौन लोग हमारे साथ इस विषय पर आएंगे नहीं आएंगे उनका भी विषय होता है। लीड करने की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपको लगता है कि नीतीश कुमार को लीड करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में करके दिखा दिया है? देखिए, एक संदेश तो राज्य में करके नीतीश जी ने दिया है देश भर के लिए, और देश में केंद्र की सरकार कैसे कराए इसके लिए जेडीयू अपनी जगह काम करता रहेगा। बाकी दूसरे लोग क्या करेंगे अब उसके बारे में क्या करें? दूसरे लोगों को भी जोड़ेंगे आप, जो लोग इस मुद्दे पर आपके साथ आए? दूसरे लोग निश्चित रूप से जो हमारा समर्थन करेंगे, हम सबका समर्थन मिले अच्छी बात है, लेकिन अब हर जगह राजनीतिक को लग रहा है कि नीतीश जी इस चीज को अगर लीड करेंगे तो ऑपोजिशन के या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, देखिए, उस रूप में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर उसके चलते हम कोई जातीय जनगणना के मुद्दा को देश भर में ले जाए, हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दा को लेकर राजनीति की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम इस मुद्दा को लेकर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं ताकि देश भर में जातीय गिनती हो और देश के लोगों को इसका लाभ मिल पाए। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं या उनमें काबिलियत आप देखते हैं? देखिए, ये तो बात कई बार कही जा चुकी है। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का मामला नहीं है और न कोई हमारा दावा है, हमारी कोई मांग है, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद हो या राष्ट्रपति पद हो सबके लिए काबिलियत रखते हैं, योग्यता रखते हैं। इसमें तो आज देश भर के लोग यह बात बोल रहे हैं, लेकिन यह बोलते हुए यह नहीं कि कहीं से हम दावा कर रहे हैं। हम उनकी योग्यता के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में, जो अनुभव उनका है उसके बारे में हम कह रहे हैं कि उनमें हर तरह की योग्यता है। तो क्या उनका अगर मौका मिलेगा इस तरह से दावेदारी करने का या उम्मीदवारी करने का तो आपको लगता है वो खरा उतरेंगे? हमने कहा कि योग्यता है उनके अंदर, लेकिन दावेदारी की बात अभी हम कोई उस रूप में नहीं इस विषय को ले रहे हैं। मौका मिलना चाहिए उनको एक बार। देखिए, मौका मिलने की बात कहने का मतलब ही है कि दावेदारी की बात होगी, तो दावेदारी की बात कहीं से नहीं है। हम अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व इतना बड़ा नेतृत्व है कि देश भर के लोग उनको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चर्चा करने लगे हैं, तो विषय अपनी जगह, लेकिन योग्यता है उनमें, इसके चलते लोग बोल रहे हैं। हम पार्टी की ओर से या व्यक्तिगत रूप में कोई दावेदारी की बात नहीं कर रहे। आरसीपी सिंह अब राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन केंद्र में अभी भी मंत्री बने हुए हैं। आपको लग रहा है कि केंद्र में मंत्री बने रहना जेडीयू के लिए असहज स्थिति है? नहीं, जेडीयू के लिए कोई असहज होने की बात नहीं है, लेकिन अब आज जो राजनीतिक परिस्थिति है उस परिस्थिति में अब मंत्री बने रहे इसका औचित्य मुझको नजर नहीं आता है, कहीं से उचित नहीं, तो इस पर अब उनको खुद सोचना चाहिए। क्या इस बारे में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए इस पूरे मसले को? प्रधानमंत्री जी तो हैं ही ऑल इन ऑल, संवैधानिक अधिकार भी उनके पास है, राजनीतिक अधिकार भी उनके पास है, तो वो क्या करेंगे हम उनको कैसे, हम कोई सलाह नहीं उनको दे रहे हैं, लेकिन इस विषय पर हमारा कंसर्न है क्योंकि बिहार में जो हम देख रहे हैं और हमारी पार्टी के नॉमिनी के रूप में ही आरसीपी सिंह जी वहां हैं अभी भी, तो इसलिए हमको लगता है कि अब जब सदस्यता उनकी आगे उसका विस्तार नहीं हो पाया तो अब मंत्री बने हुए हैं इसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि उनके घर को भी जहाँ रहते थे पटना में वो भी खाली करा दिया गया, राज्यसभा के भी सदस्य नहीं रहे, और साथ ही इसका आप जो पैगाम देना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम नहीं हैं, वो क्या खुद से चले गए थे, इस वजह से आप लोगों की नाराजगी है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या आपकी पार्टी का क्या फैसला है? क्या आगे आप मंत्रिमंडल में रहेंगे, या रहेंगे तो किन शर्तों पर रहेंगे? देखिए, आगे रहेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे उस पर पार्टी तय करेगी। पहले का जो चर्चा हम लोगों ने की उस वक्त तो
जितनी संख्या में हम लोग चाहते थे उतनी संख्या में मंत्रिपरिषद में हमारे लोग जाएं, इस पर सहमति नहीं बनी, जिसके चलते उस वक्त नहीं हो पाया। बाद में जो परिस्थिति बनी, आरसीपी सिंह जी मंत्री बने, लेकिन अब क्योंकि उनकी सदस्यता का विस्तार नहीं हुआ, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको अब बने रहने का कोई मतलब नहीं है। बाकी फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं होगा, उस पर फिर राय करेंगे, बात करेंगे, फिर बताएंगे आपको। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इस्तीफा दें, नैतिकता के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रपति चुनाव पर भी प्रधानमंत्री पद की काबिलियत को लेकर के तमाम मुद्दों पर हमसे बात की और ये स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में बहुत सारी बातें हैं जिसके पत्ते खुलना अभी बाकी है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। इसी से तय होगा कि देश में नीतीश की राजनीति और भूमिका क्या होने वाली है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।